हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल सुनील टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, आधुनिक कालीन भारत सब पढ़ाऊंगा। जिसमें अपना प्राचीन काल चल रहा है। प्राचीन काल में पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जैसे कि पहले का जीवन कैसा था, जैसे आदि मानव कैसे रहते थे। उन्होंने आग जलाना सीखी, चाहे एक पहिया बनाना सीखा। यानी कि कहने का मतलब होता है यानी कि विकास पे विकास, अपने जीवन का विकास करते रहे। यानी कि अपडेट से अपन बोलते हैं अपडेट अपडेट अपडेट, यानी अपनी लाइफ को अपडेट करते गए। फिर अपनी अच्छी तरह लाइफ को अपडेट करते गए, जिसमें से हम कुल मिला के ये होता है इसके अंदर, इसके इतिहास के पूर्व का युग होता है। और इसमें चलो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल का समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मान। ईसा पूर्व मतलब होता है जैसे अपने 2021 आया चल रहा है, फिर 2022 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 24 आएगा। इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें 2021 से फिर 20, फिर 1900, 1800, 1500, 1000, ऐसे 500, 200, 100, फिर 0, फिर 1, ऐसे फिर पूर्व स्टार्ट हो जाता है। ये इसका मतलब ये होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। धरती की परत की विकास 4 अवस्था में हुआ था, जिसमें अंतिम अवस्था, चौथी अवस्था क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें 2 चरणों में विभक्त किया गया था, अद्यतन होलोसीन और अतिनवीनतम प्लायोसीन। मनुष्य का पृथ्वी पर अति नवीनतम प्लायोसीन अवस्था में अंतर्गत उत्पन्न हुआ, और संसार के अन्य जीव जैसे हाथी, बकरी, घोड़ा, मोर, हिरण, गाय, भैंस, ऊँट आदि, गधा आदि पृथ्वी पर प्रथम मानव के जो साक्ष्य मिले, उसे रामापिथेकस की संज्ञा दी, यानी रामापिथेकस नाम दिया गया था। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में मानव के कोई जीवाश्म नहीं मिले थे। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव कोई जीवाश्म नहीं मिले, लेकिन आदि मानव द्वारा प्रेरित औजार, मानव के कोई साक्ष्य नहीं मिले। उनके औजार जैसे कि कुल्हाड़ी हुई, उनकी खेती के सामान आदि चीज़ें मिली हैं, लेकिन मानव द्वारा प्रेरित औजार ने कार्बन डेटिंग द्वारा मानव की उत्पत्ति का काल लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2.5 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। भारत की नर्मदा नदी में मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मानव की गतिविधि रहन सहन के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के मुख्य भागों में बांटा गया है। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल तक मध्यकाल, नवपाषाण काल, और 7,000 पूर्व ईसा पूर्व के बाद अब तक पूर्व के प्रारंभिक क्रियाकलाप के पुरापाषाण काल में ही प्रकट होने लगे। पुरापाषाण काल में मनुष्य अपनी जीविका चलाने के पशु का शिकार करते थे। पशु का शिकार किया करते थे। फल भक्षण, खाद्य सामग्री का संचयन व्यस्त रहता था। मानव आवास के रूप में कंदारा, गुफा,
वृक्ष आसमान के नीचे रहता था। परिवार या समाज में नहीं रहता था। पुरापाषाण काल में मानव संबंधी प्रमुख ज्ञात स्थान में लगभग गंगा सिंधु नदी के मैदानों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। जैसे जैसे समय गुजरता मनुष्य ने अपनी प्रगति की थी, इनके विकास करते जा रहे थे। जो निम्न 3 चरणों में उप चरणों में वह मानव इतिहास का लगभग 90% फिर इसी कालखंड में घटित हुआ, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही घटित हुआ है। यानी कि इसने क्या विकास किया, यानी कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया आदि चीज़ें, जिसका हम नीचे विस्तृत वर्णन करेंगे। उच्च पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व काल में माना जाता है। भारत की जलवायु शुष्क हो गई थी और यह युग होमोसेपियस आधुनिक मानव युग था। इस समय में औजारों में प्रमुख तलक्षी और खुरजनी तथा अस्थियों से बने औजार उपकरण बनाया करते थे और कलात्मक नक्काशी चित्रकला बनाना शुरू किया था। इस सभ्यता का प्रमुख बेलन घाटी, गुजरात, चित्तूर, कन्नूल, छोटा नागपुर, पठार और मध्य भारत के विकास हुआ। मध्य पाषाण काल 10,000 पूर्व से 7,000 पूर्व तक ये काल पुरापाषाण काल और नवन पाषाण काल का संक्रमण काल है, क्योंकि इस काल में निम्नलिखित दोनों अंश मिलते हैं। मध्यकाल में विभिन्न पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस युग में मानव पशु को शिकार करके और मछली पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो इस काल में पत्थर के उपकरण पहले की अपेक्षा छोटे थे। इन उपकरणों वजह से काल में लघु पाषाण युग माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल के औजारों में प्राय लकड़ी की या हड्डियों के बने हत्थे लगे होते थे। हंसियाँ प्राप्त हुई। इस युग में ब्लेड, त्रिकोण, चटाकार, परसे आदि प्राप्त हुए। मध्यकाल पाषाण इस युग में उपलब्धि पशुओं की शुरुआत इसी काल से हुई थी, जिसके साक्ष्य राजस्थान के बेंगोर और आदमगढ़ के हेवन में मिले थे। स्थायी रूप से रहना प्राप्त किया जाए साक्ष्य सारनाथ में मिले। तो तीर कमान का आविष्कार इसी काल में हुआ था। युद्ध से सर्वप्रथम साक्ष्य इसी युग से प्राप्त हुए हैं। प्राप्ति के स्थल सराय नायर। चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य में भीम बेटिका से मिले हैं। मातृ देवी की उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी युग का है। सेवाओं को संरक्षित करने से उद्यमी इसी युग में सामने आए। नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व के बाद तक सर जॉन्स लुक ने सबसे पहले नवपाषाण काल के लिए सन 1865 में नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। 1860 में नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया है। 1860 में मैन्चुरियन ने सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश के टिंटो घाटी से प्राप्त किया था। यहाँ से पहले प्रथम उपकरण प्राप्त किए गए थे। नवपाषाण काल की कुछ विशेषता भी थी जो निम्नलिखित इस काल में सर्वप्रथम
कृषि कार्य आरंभ हुआ। कृषि कार्य दुनिया में इस काल में सर्वप्रथम कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। पशुओं को पालना शुरू हुआ था। घिसे हुए पॉलिश वाले पत्थर उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ इसी काल में मानव भोजन का संग्रहण सीख लिया था। यानी कि भोजन का संग्रहण एक घर में करना रखना यानी सीख लिया था इन्होंने। इस काल के मानव मिट्टी और सरकंडे तथा मोटी लकड़ी से आवास बनाना सीख लिया था। आवास बनाना शुरू कर दिया। इस काल के लोग बस्तियों बसाकर रहना प्रारंभ कर दिए थे, यानी बस्तियों में रहने लग गए थे। मकानों शुरू कर दिया था। मकानों में मिट्टी की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया। इस काल में मनुष्य खाद्य पदार्थ का उपकरण करना सीख लिया था। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मानव ग्रामीण जीवन में जीने लग गए। मेहरगढ़ के बलूचिस्तान खेती सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए। इस काल में गेहूं, खजूर, कपास आदि फसलों का साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ ऐसा प्रथम गांव है जिसमें नवपाषाण काल के ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जिसमें दोनों कालों में संक्रमण देखा जा सकता है। इस समय का लगभग 5000 ईसा पूर्व। इसी प्रकार कश्मीर में गुप्काराल और ब्रुज होम से मुत्रंग भांड, मिट्टी के बर्तन, गर्तवावास, गड्ढे से बने घर, पत्थर की हड्डियाँ, विभिन्न प्रकार के औजार मिले हैं। मालिकों के साथ पालतू कुत्तों का दफन करने के साक्ष्य भी मिले। ब्रुज होम से मिले हैं। हिरणों के सींगों से बने औजार बिहार के चिरांग नामक स्थान से प्राप्त हुए। हिरणों से सींगों से बने औजार बिहार के चिरांग नामक स्थान से प्राप्त हुए। राख के बड़े बड़े ढेर कर्नाटक की पिकली हाल से प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः मिट्टी के बर्तन पकाने की तरफ संकेत करते हैं। ताम्रपाषाण काल की ये युग नवपाषाण काल से समाप्त होने से पूर्व से शुरू हुआ था। इस काल में मानव तांबा नामक धातु खोजा, जो इस काल में सबसे क्रांतिकारी खोज थी। अब मानव ने पत्थरों के औजारों को साथ तांबे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस युग में ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। इस काल में मनुष्य अपने समूह बनाकर रहना शुरू कर दिया था। मनुष्य ने ब्रह्मणशील प्रवृत्ति के अंकुश लगा दिया। तो ताम्रपाषाण युग के साक्ष्य भारत में विशाल भूभाग से प्राप्त हैं, जैसे कि दक्षिणी पूर्वी भारत, राजस्थान के क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिम मध्य के भाग, महाराष्ट्र etc। ये थी अपनी आज प्रागैतिहासिक काल की क्लास, जिसमें मैं आपको अभी आदि और पढ़ाऊँगा, जिसमें मैंने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा दिया है। अब कल जो टॉपिक है वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता वो पढ़ाऊँगा। ओके, थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। और इस लॉकडाउन में 6 फीट की दूरी ज़रूर रखना, मुंह पे मास्क लगाए रखना और जितना हो सके उतने घर पे रहना, बिना काम के बाहर मत निकलना। जब ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मास्क लगा के रहना। उसी कोरोना काल में अपने को खोना बहुत दुखदायी होता है, इसलिए